हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ प्लस। और आज हम लोग जो है इसके पहले लेक्चर में सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जो है हम लोग जान गए थे। और आज इस लेक्चर में हम लोग को इस पे कुछ थ्योरम बेस्ड है उसको प्रूव करने वाले हैं। तो पहला नंबर थ्योरम ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स for any square matrix prove that a plus a dash is symmetric. a plus a dash is symmetric matrix। ठीक है, तो a plus a dash is symmetric matrix हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। लेट P कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जो a प्लस a डैश का हो। ठीक है, अब ये बोथ साइड जो है ट्रांसपोज लेते हैं। अब बोथ साइड ट्रांसपोज लेंगे तो P का ट्रांसपोज जो होगा वो a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ना। अच्छा, तो ये देखिए, तो P का होगा, P का ट्रांसपोज। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हम लोग बताए थे कि जब भी प्लस में हो तो ट्रांसपोज दोनों पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस पे ट्रांसपोज आएगा और प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। तो P का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज और प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये देता है। यानी कि P का ट्रांसपोज जो होगा वो A प्लस A के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी कि इसके इक्वल आ गया। यानी कि हमारा P का ट्रांसपोज जो है P के इक्वल आ गया। हम लोग पिछले ही लेक्चर में देखे हुए थे कि A का ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आ गया तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक हो गया। अगर इसी क्वेश्चन का एक और कोई थ्योरम है, ये थ्योरम है कि आपको प्रूव करना है किसी भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, matrix for any square matrix prove that कि a minus a dash यानी कि a minus a का ट्रांसपोज इज skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूव क्या करना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, और उसको प्रूव करना है कि ये क्या है, a प्लस a डैश। तो ये क्या था, सिमेट्रिक था। लेकिन a माइनस a का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको प्रूव करना है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस का रूल लेंगे। तो लेट कोई भी एक p ले लेंगे या b भी ले सकते हैं, b इज इक्वल टू, p भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। p ले लेते हैं, a माइनस a डैश है, a माइनस a का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज को आप लोग टी से भी डिनोट कर सकते हैं और डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी, अब बोथ साइड ट्रांसपोज लेने पे पी का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज होगा ही होगा। अब इसका ट्रांसपोज जो होगा, ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ट्रांसपोज जो होगा दोनों साइड जाएगा, दोनों पे जाएगा। ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, और पी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। लेकिन यहाँ पे हमको a माइनस ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस। अगर कॉमन ले लेंगे तो ये a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और कॉमन तो माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो होगा p, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या माने हैं, p माने हैं ना। तो p का ट्रांसपोज जो हुआ वो p के इक्वल हुआ, लेकिन माइनस लग गया। और जब भी इस तरह का केस आता है तो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। हैंस लिख सकते हैं, हैंस a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ समझ आया। तो ये प्रूफ हो गया कि a माइनस a डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और a प्लस a डैश जो होगा वो कहाँ पे है, इसको लिखा तो सिर्फ समझाने के लिए। P का डैश जो है किसके बराबर है, P के। यानी कि जब भी कोई मैट्रिक्स
अपने आप के बराबर हो जाए उसका ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर नेगेटिव में है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि थ्योरम नंबर थर्ड, जो इसी दोनों का क्या है, सम है। देखते हैं थोड़ा इसको, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरा नंबर जो थ्योरम है, हाँ ये कहता है, ये थ्योरम कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप जो है किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ क्या है, इसको दिखाने के लिए सॉल्व कर देते हैं, इसको नहीं प्रूफ ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन हम लोग ए को इस तरह से लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। बताइए, यानी कि ए को हम लोग 2a लिख सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी को हम लोग अगर चाहें तो a प्लस 1/2 a ये होगा और प्लस 1/2 a माइनस a। अब देखिए, इसी 2a को a प्लस a कर दिए तो 2a आ गया, और एक प्लस a का ट्रांसपोज क्या किए, ऐड कर दिए, और a का ट्रांसपोज माइनस कर दिए। 1/2 दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यही चीज है, तो इन दोनों को अभी हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 1 और 2 में 1 में दिया गया था, और ये तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या है, अभी हम लोग देखा था कि क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 1 में कि ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हम लोग एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी को एक्सप्रेस करना था, प्रूफ भी कर दिया इसको कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम था। इसके बाद हम लोग और भी थ्योरम देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये थ्योरम नंबर 4, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक थ्योरम देखते हैं 4, थ्योरम 4, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, थ्योरम भी बन जाता है। ठीक है, कहना कि इफ A and B are symmetric matrix of same order, A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन AB प्लस BA is AB plus BA is symmetric, AB plus BA is symmetric मैट्रिक्स होगा। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना, दिखाना है।
प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए गिवन दिया है क्या, गिवन क्या दिया पहले देखते हैं कि ऊपर वाले ने दिया क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो जरूर ए का ट्रांसपोज इक्वल रहा होगा किसके, ए के रहा होगा। अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल रहा होगा। ये गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है किसमें, क्वेश्चन में। अगर ये गिवन है तो हम लोग क्या करना है, हमको दिखाना है इसको। तो लेट पी जो होगा वो ए बी प्लस बी ए, इसको ले लेते हैं, बोथ साइड ट्रांसपोज करेंगे तो पी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज भी होगा। अगर ये ट्रांसपोज हो गया तो ये ए बी का ट्रांसपोज होगा प्लस बी ए का भी ट्रांसपोज होगा। और एक रूल बताए थे प्रॉपर्टीज कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए बी का जो अगर ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है ना, ये रूल बताए हुए थे पिछले लेक्चर में। तो ये जो होगा पी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा ना। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज। देखिए अब ये देखिए बी का ट्रांसपोज हमको किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बी के इक्वल ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है प्लस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल प्लस बी, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। अच्छा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो ए बी। अब देखिए बी ए प्लस ए बी हो या ए बी प्लस बी ए हो, दोनों सेम ही बात है। तो ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं इसको। और ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो पी जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो पी जो है हम लोगों का, पी किसके इक्वल आ गया, पी इक्वल आ गया पी डैश, पी का ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज लिया इसमें, चूंकि हाँ इसमें ट्रांसपोज लिए हुए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सो ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया।